हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। जैसा आपको पता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो है वो जॉब एप्लीकेशन पर डाली थी और मैंने आपको कहा था कि क्या फ़र्क है बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी में। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी चीज़ को टारगेट करता है और आज हम डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी इन तीनों में क्या फ़र्क है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब आपने रिज्यूमे लिखना है, कब आपने सीवी लिखना है और कब आपने बायोडाटा बनाना है अपना। तो चलिए बिना देरी किए हम इस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बायोडाटा जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो बायोडाटा है जिसकी फुल फॉर्म है बायोग्राफिकल डाटा। ठीक है, बायोग्राफिकल डाटा जो है बच्चे वो कुछ और नहीं है, रिज्यूमे और सीवी का आउटडेटेड टर्म है। आउटडेटेड टर्म का मतलब क्या होता है, पहले लोग, ठीक है, जब हम 60s, 70s और 80s की बात करते हैं तो पहले लोग सीवी और रिज्यूमे को क्या कहते थे, बायोडाटा कहते थे। मतलब क्या है, बायोडाटा जो है ना वो है तो रिज्यूमे ही, लेकिन कब ये रिज्यूमे की तरह यूज होता था, 60, 17 और 80s में। क्यों? क्योंकि इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, सेक्स, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें हैं ना, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको पता है टाइम टू टाइम हर चीज़ में ना अपडेशन होती रहती है। ठीक है, जिस तरीके से आपका फ़ोन भी है, ठीक है, फ़ोन में भी जब नया वर्जन आ जाता है तो आप क्या करते हो, अपने फ़ोन को अपडेट कर लेते हो। इसी तरीके से जो बायोडाटा है, ठीक है, वो क्या था, रिज्यूमे और सीवी का आउटडेटेड फॉर्म है। इसका मतलब क्या, पहले जब 60, 17 और 80s में ना, जब इवन जॉब के लिए भी अप्लाई करते थे ना, तो वहाँ पर उसका जो टाइटल होता था वो सीवी या रिज्यूमे नहीं होता था, बल्कि क्या होता था, बायोडाटा होता था। और इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। आई बात समझ में? लेकिन आपको पता है कि टाइम जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। ठीक है, इस वजह से अभी अगर मैं एट प्रेजेंट 2022 की बात करूँ तो ये जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन हो गया। मतलब क्या, सीधी से आप ये भी कह सकते हो कि वेस्टर्न कंट्री में बायोडाटा जो है वो अभी यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन अभी भी कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ है, जैसे बांग्लादेश लगा लो, इंडिया, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, इसमें अभी भी बायोडाटा का यूज़ होता है फॉर जॉब पर्पस। ठीक है, अर्लियर कब होता था, 60, 17 और 80s में। ठीक है, इसमें तो यूज़ होता था, लेकिन क्या टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। तो जब भी आप देखोगे ना गवर्नमेंट जॉब के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो इंडिया में स्पेशली, तो बायोडाटा की तरह ही आपको जो अपना फॉर्मेट है, जो आप अपनी डिटेल्स देते हो, वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। आप देखते हो ना, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे इंडिया में कोटा सिस्टम्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रिजर्वेशन सिस्टम्स है इस वजह से। लेकिन अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझो, एट प्रेजेंट 2022 की बात करूँ तो जो बायोडाटा है ना वो मैरिज के लिए, ठीक है, मैरिज के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए पहले जब शादियां होती थी, ठीक है, तो हम क्या करते थे, रिश्तेदार हो गया, उनको कह देते थे हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, इसके लिए लड़का या लड़की ढूंढ दो। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, जब हम किसी को कहते हैं ना कि हमारे बेटा या बेटी के लिए लड़का या लड़की ढूंढ दो, तो वो क्या कहते हैं, अपना बायोडाटा दे दीजिए बच्चे का, हम आगे दिखा देंगे, अगर उन्हें पसंद आया तो वो आपको बता देंगे। क्यों वो ऐसा करते हैं? क्योंकि बायोडाटा में सारी हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है ना वो होती हैं। इस वजह से बायोडाटा जो है आज के टाइम में यूज होता है किसके लिए, मैरिज पर्पस के लिए। पहले, ठीक है, पहले की बात अगर मैं कहूँ 60, 70s और 80s में, तो ये यूज होता था जॉब के लिए भी। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट जो आज का टाइम है ना, 2022 का टाइम है, इसमें बायोडाटा जो है वो कहाँ यूज होता है, मैरिज पर्पस के लिए, या फिर इंडिया में स्पेशली जब गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, उस टाइम इस चीज़ का यूज होता है। और आपको पता है जब आप इस चीज़ को शादी के लिए, ठीक है, शादी के लिए, मैरिज के लिए बायोडाटा बनाओगे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, ठीक है,
लड़के या लड़की की हाइट क्या है, वेट क्या है, उसके बाद स्पेशली एक चीज़ क्या कि सैलरी कितनी है, भाई बंदा कमाता कितना है आपको पता है। शादी करना है मतलब क्या, सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना भाई लड़का क्या करता है, कितना कमाता है। तो सैलरी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप बायोडाटा बना रहे हो, किसके लिए, मैरिज के लिए। आई होप कि आपको बायोडाटा क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बायोडाटा जो है ना अर्लियर, ठीक है, बहुत पहले की बात है जब हम छोटे छोटे होते थे और तुम तो पैदा भी नहीं हुए होगे, ठीक है ना, मैं भी नहीं पैदा हुई थी भाई, मैं तो 90s में हुई थी, ठीक है। तो 60s 70s और 80s में, ठीक है, इसमें क्या होता था बायोडाटा जो है वो यूज़ किया जाता था जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती थी। पहले ये जॉब के लिए भी यूज़ किया जाता था, ठीक है, लेकिन अब जो है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, मैरिज पर्पस के लिए और किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। और इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सैलरी वगैरह जो है वो मेंशन की जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बायोडाटा क्या है, ठीक है। तो अगर आप 2022 में अप्लाई कर रहे हो किसी जॉब के लिए ना तो उसका टाइटल बायोडाटा बिल्कुल भी मत रखना, ठीक है। शादी के लिए कर रहे हो भाई तो अब सोच कर देखो, अगर शादी के लिए तुम रिज्यूमे भेज दो तो अब फनी नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं। इसी वजह से शादी के लिए बायोडाटा भेज देना और जॉब के लिए रिज्यूमे या सीवी भेज देना। चलो एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, थोड़ा सा सैम्पल आपको समझ आ जाएगा। ये देखो कितना खूबसूरत फॉर्मेट है, ठीक है, ये रहा बायोडाटा का। ये मैंने एग्जाम्पल भी एक सेट कर दिया है भाई, फोटो वोटो लगा दी, अपना सारा अपनी डिटेल्स बता दी, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, फैमिली डिटेल्स क्या है, सैलरी वैलरी सब कुछ हमें समझ में आ गया। आई बात समझ में या नहीं आई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है आपका, रिज्यूमे, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है रिज्यूमे क्या होता है, तो ध्यान से समझना। रिज्यूमे जो है ना एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, समरी, ठीक है। समरी, समरी का मतलब क्या होगा, कोई भी लंबी चौड़ी चीज है उसको सम अप कर दो, यही होता है ना समरी। अगर मैं आपको, ठीक है, चलो एग्जांपल बहुत फनी नहीं इजी देती हूँ तुम्हें, ठीक है। कोई मूवी देखने जाते हो तुम, ठीक है, और अगर आप मूवी देखकर वापस आते हो तो कोई आपसे पूछता है कि भाई मूवी में क्या था, तो आप एक एक डायलॉग तो नहीं ना सुनाते हो, जो मेन चीज होती है भाई लव स्टोरी थी या कॉमेडी था या क्या था, इस तरीके से आप बता देते हो, है कि नहीं। आप क्या मतलब उसका समरी बता देते हो कि इस पर्टिकुलर मूवी में ये थीम था और ये इस टाइप की स्टोरी क्रिएट करी गई थी। आगे बात समझ में। तो रिज्यूमे भी ना क्या होती है, समरी होती है। समरी होता है किसका, एक ह्यूमन बीइंग है, मान लो एक इंसान है, ठीक है, उसने बहुत सारे ईयर्स, ठीक है, 10 साल 20 साल उसने काम किया, एक पर्टिकुलर फील्ड में काम किया, और वो क्या कर रहा है, एक नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर जॉब में जो उसका स्किल है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कंपैरिजन टू एकेडमिक। मतलब क्या हो गया कि जब भी आप रिज्यूमे लिखोगे ना बच्चे, रिज्यूमे आप उसी टाइम लिखते हो, जैसे मान लो तुम्हें एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। मान लो कि एक जगह पे, ठीक है, एक जगह पे टीचर की वैकेंसी है, ठीक है, टीचर की वैकेंसी है, तो तुम अगर तुम्हारे पास टीचिंग में एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वहां पे टीचिंग वाले सारे एक्सपीरियंस लिख दो तो तुम्हें वो रख लेंगे, ठीक है। अगर तुम कहो कि मुझे जी क्या बोलते हैं टेलीकॉलिंग में, ठीक है, या फिर रिसेप्शनिस्ट का एक्सपीरियंस है, तो अगला तुम्हें क्यों रखेगा, नहीं रखेगा ना। तो रिज्यूमे क्या है, जो टारगेट जॉब होती है, ठीक है, जो आपकी जॉब पे आप टारगेट कर रहे हो ना, ये देखो क्या कहते हैं कि जिस तरीके से जो आपका टारगेट वाला जॉब है उसको सेंटर में रख के हम अपनी समरी बनाते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मेरे को टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मान लो कि कहीं पर एक टीचर की वैकेंसी निकली तो मैं अपना सारा टीचिंग एक्सपीरियंस लिख दूंगी जी कि मेरे को ये सारी टीचिंग मैंने इतने सालों से करी है, उसके बाद ये मेरी टीचिंग वाली क्वालिफिकेशन है जी, ठीक है, इसके बेस पे मैं चाहती हूँ कि आप मुझे रख लो। एक तो ये हो गया। अगर मैं उसमें लिख दूं कि नहीं जी टीचिंग के सिवाय मैं सिंगिंग कर लेती हूँ जी, ठीक है, हॉर्स राइडिंग कर लेती हूँ जी, तो अगला पूछेगा भाई मुझे टीचर रखना है जी, मुझे सिंगर थोड़ी ना रखना है। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो इस वजह से हमेशा याद रखना टीचिंग जॉब है या फिर कोई भी जॉब जो हमारा टारगेट है ना उसके अकॉर्डिंग आपने जब अपना रिज्यूमे बनाओगे तो उसमें सिर्फ उस चीज़ को मेंशन करना, उस चीज़ की समरी देना। कुछ समझ में आया या नहीं आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा और समझाती हूँ फिर आपको और समझ में आ जाएगा। देखो बच्चा पार्टी,
बात क्या होती है पुत्र, बात ये होती है कि पहले तो आप ये समझ लो, इसको लिखना आपने फॉर्मल टोन में है और लिखना है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, देखो मतलब कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी इंसान है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है किसी भी आईटी कंपनी में, ठीक है, और उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो रिवर्स का पहले मतलब समझ लो उल्टा चलना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, 1 by 1, कि पहले 2020 आई, ठीक है, फिर आ गया 21, फिर आ गया 22, ठीक है। लेकिन रिवर्स में क्या होगा, पहले हम 22 की अचीवमेंट बता देंगे, फिर हम 21 की अचीवमेंट बताएंगे और फिर 20 की अचीवमेंट बताएंगे। आए बात समझ में, मतलब क्या, जो आपका लास्ट, ठीक है, जो आपका सबसे रीसेंट वाला जो आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा वो आप सबसे ऊपर में लिखोगे, उससे पिछला उसके नीचे, उससे पिछला उसके नीचे। आए बात समझ में कि नहीं आई। अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझो कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ तो आपको और इजी हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप रिज्यूमे लिख रहे हो ना, रिज्यूमे लिखना तो सबसे पहले आप जॉब देख लेना किस चीज़ का जॉब है, ठीक है। अगर अकाउंटेंट की है तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस है जो अकाउंटेंट की जॉब के लिए मुझे हेल्प कर देगी, ठीक है। अगर टीचिंग है, ठीक है, तो टीचिंग में मैं देखूंगा कि मेरे पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो मुझे टीचिंग के लिए या टीचर बनने में हेल्प करेगा, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी जाती है। एक्स्ट्रा आपके कॉलेज में क्या अचीवमेंट थी, स्कूल में क्या अचीवमेंट थी, अदर में आपकी क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस है, वो चीज़ नहीं होती है। जो आपका टारगेट जॉब है ना, उसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, तो वो आपने मेंशन करना होता है। तभी तो इसको कहते हैं ना रिज्यूमे। रिज्यूमे का मतलब ही क्या हो गया, समरी, मतलब पूरी अपनी जिंदगी की जो कहते हैं ना गाथा नहीं यहाँ पे सुनानी है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर अगर आपके पास कुछ है तो वो आपने बताना है, अदरवाइज आपने नहीं बताना है। आई बात समझ में या नहीं आई। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिखाती हूँ तुम्हें। चलो उससे पहले समझ लो कि हमारे पास जब भाई हम रिज्यूमे लिख रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। आप अपना फुल नेम जरूर लिखना रिज्यूमे में, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या आएगा, आपका एड्रेस, ठीक है, आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, अभी बताया मैंने, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। मतलब क्या, जो आपका लास्ट होगा वो आपका फर्स्ट पे आएगा। उसी तरीके से आपने एजुकेशन लिखना है, प्रोफेशनल स्किल और सर्टिफिकेट अगर आपको मिला है तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। और वो भी कैसे मेंशन करना है, टारगेट जॉब को देख के, कि अगर जो मेरा स्किल है या मेरी जो एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके लिए हेल्पफुल होगा तब आप मेंशन करना, अगर नहीं होगा तो बिल्कुल भी मेंशन मत करना। आई बात समझ में। और इसमें क्या चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड होती है, जो स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है ना, वो क्या है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर, मदर फादर नेम, रिलीजन, कास्ट, नेशनैलिटी, ठीक है, हॉबीज़, बिकॉज ये सभी आप कहाँ रिक्वायर्ड है, आपके ये रिक्वायर्ड है जब आप बायोडाटा बना रहे हो और अपना घर बसा रहे हो। आई बात समझ में। ये देखो मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लगाया है और इस एग्जाम्पल में अगर आप देख सकते हो तो ये रहा आपका नेम, ये रहा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सारी स्किल्स आ गई, ये वर्क एक्सपीरियंस और ये क्या हो गया आपका एजुकेशन। अगर आप ये देखो पहले 2017 की बात करी गई है और ये फिर 2014 की बात करी गई है। मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है, कौन सा यहाँ पे ऑर्डर यूज़ करा गया है, रिवर्स ऑर्डर यूज़ किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं एक बार और रिकैप दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिज्यूमे क्या होता है, रिज्यूमे पहली बात तो हम जॉब के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जॉब के लिए जिस चीज़ के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड हमारे पास क्वालिफिकेशन है और हमारे पास एक्सपीरियंस है तो उस चीज़ को हम इसमें मेंशन करेंगे अपने रिज्यूमे में। अदरवाइज हम जो एक्स्ट्रा हमारी को कलर एक्टिविटीज़ से हमारी जो भी अचीवमेंट है या किसी अदर फील्ड में अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर हम मेंशन नहीं करते हैं रिज्यूमे में। आगे बात समझ में। चलिए तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सीवी के बारे में कि सीवी क्या होता है। तो ध्यान से समझना, जो सीवी है इसका फुल फॉर्म क्या है, करिकुलम वाइटे। ओके, करिकुलम वाइटे इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवी और ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है।
कोर्स ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो गया कि आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, जितने भी आपके अचीवमेंट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारा का सारा आप यहाँ पर लिख दोगे। आई बात समझ में? और ये क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। मतलब क्या, 2010 की अचीवमेंट, 2011 की, फिर 12 की, मतलब ये क्या है, रिवर्स में नहीं चलेगा, बल्कि कैसे चलेगा, लॉजिकली ही चलेगा, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास जितने भी जर्नल टैलेंट है ना, वो हम सबके सब मेंशन कर देते हैं। ये नहीं सिर्फ स्पेसिफिक मेंशन करते हैं, बल्कि जर्नल टैलेंट भी हम अपना मेंशन कर देते हैं। अभी आराम से समझाती हूँ, बस समझते जाओ आप, ठीक है। देखो, इसमें आप क्या है, अपनी एजुकेशन के बारे में बता दोगे, अपने एक्सपीरियंस, स्किल, अवार्ड, ऑनर, फेलोशिप, सर्टिफिकेट, मतलब जितना कुछ, मान लो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कोई भी इंसान है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, वो स्कूल में डांस भी करता था, मॉडलिंग भी करता था, ठीक है। उसके बाद क्या है, मतलब कि अगर आप ये कहो कि थोड़ा बहुत ट्यूशन्स भी देता था, ठीक है। उसके बाद उसको डांस में मतलब कि नेशनल लेवल तक था, स्पोर्ट्स में था, तो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारा कुछ मेंशन कर देगा। मान लो कि उसने कहीं होटल मैनेजमेंट में थोड़ी देर काम भी किया होगा, तो वो भी मेंशन कर देगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जितनी भी उसकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें आज तक हुई है ना, सभी की एक प्रॉपर सेटिंग बनाकर वो आपके सामने प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, आपका सीवी है। और सीवी जो है ना, देखो, वो रिसर्च पोजीशन या टीचिंग। अब देखो, मोस्टली क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, टीचर्स के, देखो, सिर्फ ऐसा तो नहीं है टीचर का काम सिर्फ स्कूल में जाना होता है और बच्चे को पढ़ाना होता है, ऐसा तो नहीं है ना। टीचर्स के ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिजल्ट बनाना है, तो इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर की स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है। और उनके ऊपर क्या होता है, जिम्मेवारी की जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी बच्चे को सिखानी है, तो टीचर्स को भी तो आना चाहिए ना। तो इस वजह से जो ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, जिनमें एक्स्ट्रा आप एक तरीके से कह सकते हो कि हर फील्ड में आपका एक अच्छी कमांड होती है ना, वो सारा कुछ आप मेंशन कर देते हो अपने सीवी में, ताकि अगर टीचिंग में आप अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि फिर वो क्या कहते हैं कि एक जगह से, एक बंदे से हमें सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, रेदर देन कि एक टीचर है, मान लो मैथ का कोई टीचर है, ठीक है, अगर उसको सिंगिंग भी आती है, वो बच्चों को सिंगिंग भी सिखा सकता है, अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा आता है, वो स्पोर्ट्स भी सिखा सकता है, ठीक है, रेदर देन कि हम 10 बंदे हायर करें। आगे बात समझ में। और इसमें भी याद रखना, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, नेशनैलिटी, हॉबीज, ये सारी चीज़ों की कोई भी जगह नहीं होती है, ये सारी चीज़ें हम नहीं लिखते होते हैं, ठीक है। अब देखो, एक बार तो मैं फिर से एक रिकैप देती हूँ, फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। सीवी क्या होता है ना, सीवी में आप अपने लाइफ में जितनी भी अचीवमेंट है, जितने भी अवार्ड्स हैं, जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं, जितने भी आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस है, वो सारे के सारे मेंशन करते हैं ना, ठीक है। उसके बाद अगर आप रिज्यूमे की तरफ बढ़ो, तो रिज्यूमे में क्या होता है, आप टारगेट देख लो, जॉब किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उससे रिलेटेड अगर आपके पास चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशंस है, वो आप मेंशन कर दोगे। और बायोडाटा, सीधी सी बात है, शादी ब्याह करनी है, घर बसाना है, तो बायोडाटा दे देना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इन तीनों में डिफरेंस है क्या। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ मैं तुम्हें, तो और हेल्प हो जाएगी। देखो, सबसे पहले बायोडाटा, ठीक है, बायोडाटा इन दोनों का पास्ट है भाई, ठीक है, इन दोनों का पास्ट है। लेकिन अब चीज़ें बदल गई और बायोडाटा हमने यूज़ कर लिया किसके लिए, जब हमने करनी होगी शादी, जब हमने बसाना होगा घर, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा स्टेप पे आ जाओ, सीवी पे, ठीक है। सीवी अगर आप फ्रेशर भी हो, ठीक है, तो आपके पास कोकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, ठीक है, या स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे कोई ना कोई आपकी पार्टिसिपेशन होगी, वो सारा कुछ, मतलब जो भी है ना तुम्हारे पास यार, वो सारा ही मेंशन कर देना। ये सेकंड स्टेप आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया जी, फिर आप क्या है, रिज्यूमे लिखना शुरू कर देते हो। आ गई बात समझ में या नहीं आई? बस यही चीज़ है। देखो बेटा, सीधी सी बात है, बायोडाटा, रिज्यूमे, सीवी हैं तो तीनों एक ही चीज़, ठीक है। लोग, लेकिन पता है क्या होता है, जब हमें प्रॉपर नॉलेज हो जाती है ना कि बायोडाटा हम इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, सीवी इस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, रिज्यूमे इस चीज़ के लिए, तो जब आप किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो ना, तो आपका टाइटल देख के बंदा समझ जाता है कि यार इसको प्रोफेशनली नॉलेज है कि वो क्या कर रहा है। अगर मान लो कोई एक अनएक्सपीरियंस बंदा है, ठीक है, जो फ्रेशर ही है, अगर वो अपने मतलब कि
जो ये प्रोफेशनल जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसका अगर टाइटल लिख दे रिज्यूमे, तो नो डाउट ऐसा नहीं है कि उसको फाड़ के फेंक दिया जाएगा और या उसको मतलब कि उसकी बेइज्जती करी जाएगी, नहीं। बट जो सामने वाला एम्प्लॉयर होता है ना, उसको ये पता लग जाता है कि बंदे को अभी उतनी नॉलेज नहीं है कि भाई उसको जो अपना टाइटल है वो सीवी बनाना चाहिए था, ना कि रिज्यूमे, ठीक है। और अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके बाद उसको टारगेट जॉब को ही मतलब कि सेंटर में रख के उसने सारा कुछ अपना सेट करा है डॉक्यूमेंट, और अगर वो उसका टाइटल लिख दे सीवी, इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा कि बंदे को नो डाउट एक्सपीरियंस तो है बट उसको ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती ना उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अगर इनका आप जो टाइटल है वो मिक्स आउट कर देते हो तो आपका कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं, अगर आप पढ़ रहे हो, आप किसी चीज़ की नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो, तो एटलीस्ट अब आपको पता तो लग गया ना कि हमने मैरिज के लिए बायोडाटा भेज देना है जी, ठीक है। जब हम मतलब कि नया हम जॉब ज्वाइन ही कर रहे हैं, या अपने सारे मल्टी टैलेंटेड आपने अगर दिखाना है ना कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, तो आप सीवी बना देना और जितना कुछ आपके पास है वो सारा वहाँ पे लिख देना, ठीक है। और अगर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ आप ये दिखाना चाहते हो कि ये जो पर्टिकुलर जॉब है ना उसके लिए सिर्फ मैं एलिजिबल हूँ जी, तो आपके पास उस पर्टिकुलर जॉब से लेकर, ठीक है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है सारा दिखा दो रिज्यूमे में, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप मुझे रखो, एक्स्ट्रा फिर मत दिखाना, उस पर्टिकुलर जॉब को टारगेट करके अपने पास जो भी चीज़ें हैं उसे दिखा देना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आज आपने यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो अपनी लाइफ में यूज़ कीजिएगा, कभी भी टाइटल गलत मत लिखेगा। लेकिन आपको पता है कि आज 2022 में हम चल रहे हैं, तो जो आपका जॉब एप्लीकेशन है, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन आपका टॉपिक है, तो जॉब एप्लीकेशन वाले टॉपिक में आइदर आप सीवी बनाओगे या रिज्यूमे बनाओगे, बायोडाटा मत बनाना, क्योंकि 2022 में जो बायोडाटा है वो यूज़ होता है किसके लिए, मैरिज पर्पस के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको ये सारे के सारे डाउट जो है ना वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पर आकर आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ और आज आपने यहाँ से कुछ सीखा है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।